हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.3। इसका फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि प्राची बोट अ बेंगल बॉक्स फॉर ₹350। प्राची ने एक बेंगल बॉक्स खरीदा 350 रुपये का। उसने इसको सोल्ड यानी इसको बेच दिया ₹425 में। अब हमें ये बताना है कि उसे क्या हुआ है। फाइंड हर प्रॉफिट परसेंट, इसमें बोल रखा है प्रॉफिट हुआ है तो हमें सिर्फ उसका प्रॉफिट परसेंट निकालना है। और आपको पता होगा कि प्रॉफिट कैसे हुआ। अगर हमारा एसपी बड़ा होता है तो प्रॉफिट होता है, और अगर सीपी बड़ा होता है तो लॉस होता है। तो सिंपल इस क्वेश्चन को करते हैं। आप यहाँ पे क्या लिखोगे, बोट यानी खरीदा है, तो इसको सिंपली मैं लिख रही हूँ यहाँ पे सीपी ऑफ बैंगल बॉक्स इज इक्वल टू कितना आया है आपके पास, ₹350। अब बेचा कितने में, बेचने को हम लिखेंगे एसपी, सेलिंग प्राइस ऑफ बैंगल बॉक्स इज इक्वल टू क्या आया है, ₹425। अब देख पे क्वेश्चन में पता भी चल रहा है आपको कि किसकी वैल्यू बढ़ी है। यहाँ पे हमारे पास एसपी की वैल्यू बढ़ी है। इट मीन्स हमें क्या हुआ है, प्राची को प्रॉफिट हुआ है। तो अब हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट। और प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू पी से प्रॉफिट अपॉन में सीपी इनटू में 100। अब हमें प्रॉफिट पता नहीं है तो सिंपली सबसे पहले तो हम प्रॉफिट निकालेंगे ना। तो प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट को निकालते हैं पी इज इक्वल टू क्या होता है आपका, पी का मतलब प्रॉफिट है, एस पी माइनस सी पी, यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस आपके पास कितना है, 425। इसमें से आप क्या माइनस करोगे, 350। और जब इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 75। तो 75 के आगे आपके पास प्रॉफिट। अब हम सिंपल अपने फॉर्मूले में पुट करते हैं। पी की जगह पे मैं रख रही हूँ 75 अपॉन में सेलिंग प्राइस कितना है आपका 350, और परसेंटेज निकालने के लिए हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको रिड्यूस करते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया। 5 के टेबल से रिड्यूस करते हैं, देखो 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। अब ये आपके पास क्या आ गया है परसेंटेज में, 150 अपॉन में 7। और जब हम इसको 7 की टेबल से अगेन रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डेसिमल में आंसर आएगा 21.42%। तो ये क्या आ गया आपका, प्राची को कितना प्रॉफिट हुआ है, कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ है, 21.42%। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दे रखा है, हीना लॉस्ट ₹15 बाय सेलिंग ए साड़ी फॉर ₹500। हीना ने एक साड़ी को 500 रुपये में बेचा है तो उसे 15 रुपये का नुकसान हुआ है। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द लॉस परसेंट। तो जो लॉस परसेंट हुआ है हमें वो फाइंड आउट करना है। तो सोल्व करते हैं इसको। देखो सबसे पहले ना यहाँ पे एसपी ऑफ साड़ी में मैं क्या लिखूंगी, प्राइस जो हमें गिवन है यानी ₹500। लॉस कितना हुआ है, ₹15 का। तो अब सीपी आपके पास क्या आएगा, सीपी ऑफ साड़ी, अगर लॉस गिवन है तो सीपी निकालने का फॉर्मूला होता है एसपी प्लस में एल मतलब लॉस। और एसपी कितना है आपके पास 500, प्लस में लॉस कितना हुआ है 15 का, तो यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ साड़ी आपके पास क्या आ गई है, ₹515। अब हमें सिंपल क्या निकालना है, एल लॉस परसेंट, एल परसेंट मतलब लॉस परसेंट इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन में सीपी इनटू में 100। अब आपको लॉस कितना हुआ है 15, और सीपी कितना है आपके पास, अभी निकाला हमने 515 और मल्टीप्लाई 100। अब इसको रिड्यूस करते हैं 5 की टेबल से, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 0 5 3 जा 15। अभी आपके पास क्या आ गया है, 3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 अपॉन में 103। अब इसको डिवाइड करेंगे हम। डिवाइड रिड्यूस करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 2.91। तो इट मीन्स लॉस परसेंट, हमारे पास लॉस परसेंट इज इक्वल टू क्या आ गया है, 2.91%। ये आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये दे रखा है कि एक मर्चेंट ने 10 किलो राइस खरीदे हैं और रुपीज़ क्या रेट लगाया उसको 70 पर केजी, यानी 1 किलो 770 रुपये का खरीदा है। और टोटल कितने राइस खरीदे हैं उसने, 10 केजी। आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, उसने 5 केजी किस हिसाब से बेचे हैं, 100 पर केजी के हिसाब से।
और जो बचे हुए रिमेनिंग यानी 10 किलो में से 5 किलो ही बच गए हैं, तो 5 केजी उसने किस हिसाब से बेचे हैं, 80 पर केजी। तो हमें निकालना है क्वेश्चन में फाइंड हिज प्रॉफिट, पहले प्रॉफिट निकालना है एट लास्ट, फिर बाद में हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो 1 बाय 1 इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा है टोटल राइस। टोटल राइस हमारे पास कितने थे, 10 केजी। अब सीपी ऑफ 1 केजी राइस क्या है आपके पास, 70। तो सीपी ऑफ 10 केजी राइस क्या हो जाएगा, आप 10 को मल्टीप्लाई करोगे 70 से, तो आपके पास टोटल सीपी क्या आ गया है, ₹700। अब ऐसे ही एसपी ऑफ 5 केजी राइस एट ₹100 पर केजी, यानी 1 किलो कितने का, 100 रुपए का है। तो आपको 5 केजी निकालना है, तो आप क्या करोगे, 100 को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। यहाँ पे ये 100 है आपका, तो आपके पास कितने कितने रुपीज़ आ गए, ₹500। अब ऐसे ही हम निकालेंगे एसपी ऑफ 5 केजी राइस, यानी बेचे कितने में है, 80 पर केजी के हिसाब से बेचे हैं। तो 5 केजी जो रिमेनिंग, तो 5 ही बचे ना आपके पास, तो आप क्या करोगे, 80 को मल्टीप्लाई कर दोगे 5 से, और 80 को जो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया है, ₹400। अब टोटल एसपी यानी टोटल आपने कितने में बेचा है, मर्चेंट ने कितने में बेचा है, 500 प्लस में 400, यानी टोटल एसपी आपके पास क्या आ गया, इज इक्वल टू ₹900। अब हमें निकालना है सबसे पहले प्रॉफिट, तो प्रॉफिट निकालते। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। अब प्रॉफिट एसपी कितना है आपके पास, 900, इसमें से कितना माइनस करोगे, सीपी आपका 700 है, तो प्रॉफिट आपके पास कितना आ गया है, ₹200। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर तो आपने निकाल दिया है। अब आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू में 100, और प्रॉफिट आपके पास क्या है, अभी आपने निकाला है 200, अपॉन में सीपी क्या है आपके पास 700, और मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 से। अब इसको रिड्यूस करते हैं, देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, और जब अब हमारे पास जब हम 7 को 200 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, इसको रिड्यूस करते हैं 7 की टेबल से, तो हमारे पास डेसिमल में आंसर जाएगा, और आंसर आएगा 28.57%। तो यानी आपके पास प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया है, 28.57%। ये आ गया आपका प्रॉफिट परसेंट। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 बुक्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 बुक्स, यानी सेलिंग प्राइस 10 बुक का किसके बराबर है, कॉस्ट प्राइस है 12 बुक्स के। और अब आपको निकालना क्या है, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट का प्रॉफिट परसेंट निकालना है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे मान के चल रहे हैं, हम यहाँ पे लेते हैं लेट, गिवन क्या है आपके पास, SP of 10 books is equal to CP of 12 books। ये चीज़ आपको दे रखी है। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया लेट CP ऑफ 1 बुक, एक बुक की कॉस्ट हमने क्या ले ली यहाँ पे, इज इक्वल टू ₹1। तो ऐसे ही लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ आपके पास 10 बुक की कितनी हो गई है, 10 बुक्स इज इक्वल टू ₹10। और ऐसे ही लेट सीपी ऑफ 12 बुक्स आपके पास कितना आ गया है, ₹12। अब देखो कंडीशन क्या दे रखी है ऊपर क्वेश्चन में, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो सीपी ऑफ 12 बुक्स है ना वो किसके बराबर है, एसपी ऑफ 10 बुक्स। तो इट मीन्स मैं यहाँ पे इजीली लिख सकती हूँ, यहाँ से आपके पास क्या निकल के आ गया है कि देखो सीपी जो 12 बुक्स का आया है वो हमारे पास एसपी किसका हो गया, एसपी ऑफ 10 बुक्स। तो 10 बुक्स के लिए एसपी क्या आ गया आपके पास, ₹12। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपके पास कौन ग्रेटर देन हुआ है, एसपी बड़ा हो गया ना, एसपी आपके पास क्या है, बड़ा है, और एसपी बड़ा होता है तो हमारे पास प्रॉफिट होता है। तो अब सिंपल हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट आपके पास कितना है, पी का मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब क्या होगा, एसपी माइनस सीपी। अब देखो एसपी ऑफ 10 बुक्स का ही लेके चलेंगे हम, एसपी आपके पास 10 बुक्स का एसपी तो कितना है, ₹12 माइनस सीपी 10 बुक्स का कहाँ पे, ये जो मैंने निकाल रखा है ₹10। अब इसको करेंगे माइनस, तो -10। तो आपके पास प्रॉफिट कितना आ गया, यहाँ से 12 में से 10 जाएंगे तो ₹2, यानी ₹2 का आपके पास प्रॉफिट आ गया। अब सिंपल क्वेश्चन में निकालना क्या था, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन में सीपी कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। अब प्रॉफिट आपके पास कितना है, अभी आपने निकाला है 2,
CP आपके पास 10 बुक्स का ही ले रहे हैं, देखो क्या आएगा आपके पास 10 मल्टीप्लाई परसेंटेज के लिए 100। अब आप इसको रिड्यूस कर लो, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, तो यानी आपके पास ओवरऑल जो प्रॉफिट परसेंट है वो क्या आ गया है 20%। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है कि एक फ्रूट सेलर ना मैंगो खरीदता है, कि क्या रेट से खरीदा उसने, CP क्या है 350 पर 100, यानी 100 मैंगो की कॉस्ट क्या है 350 रुपीज़ है, और वो उसको बेचता कैसे है, सेल्स देम एट ₹48 पर डजन, यानी डजन में कितने आते हैं 12 मैंगो आते हैं, यानी 12 मैंगो को 48 रुपए के हिसाब से बेचता है। तो आपको निकालना क्या है इन टोटल कि उसका प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपके पास क्या दे रखा है, CP ऑफ 100 मैंगो कितना दे रखा है इज इक्वल टू ₹350। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ CP ऑफ 1 मैंगो, 1 मैंगो क्या हो गया आपके पास इज इक्वल टू 350 को हम क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करेंगे तो 10 से 10 कैंसिल होगी, इन डेसिमल फॉर्म में आ जाएगा ये ₹3.5। अब ऐसे सेलिंग प्राइस SP ऑफ 1 डजन का मतलब क्या होता है, डजन का मैंने अभी बताया 12 पीस, तो यानी SP ऑफ 12 मैंगो क्या दे रखा है आपको क्वेश्चन में इज इक्वल टू ₹48। अब आप निकालोगे क्या SP ऑफ 1 मैंगो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 48 को आप 12 से डिवाइड कर दो। अब इसको 12 के टेबल से रिड्यूस करते हैं, 12 1 जा 12, 12 4 जा 48, यानी SP आपके पास क्या आ गया है ₹4 1 मैंगो का। तो आपके पास CP भी एक मैंगो का आ गया है आपके पास और SP भी आ गया। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो देखो CP 3.5 ही है, जबकि आपके पास SP 4 है, यानी SP आपका बड़ा आ रहा है। तो इट मीन्स हुआ क्या है हमें प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 मैंगो का निकालेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है SP माइनस CP। अब SP आपके पास कितना है 4 माइनस CP कितना है 3.5, यानी प्रॉफिट कितने एक मैंगो पे कितना हुआ है आपको 0.5 रुपये का। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन में CP इंटू में 100। अब वैल्यू पुट करते हैं, देखो प्रॉफिट की जगह पे हम क्या लिखेंगे 0.5, CP आपके पास कितना है 3.5 और मल्टीप्लाई 100। इसको सिंपल करते हैं, देखो 0.5 को आप क्या लिख सकते हो 5/10 मल्टीप्लाई 35, इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 10 हमारा ऊपर चला जाएगा, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100 परसेंटेज निकालने के लिए। सिंपल सोल्व करेंगे तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। तो इन केस आपके पास प्रॉफिट परसेंट में क्या आ गया है 100 अपॉन में 7, और जब 100 को हम 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 14.28, यानी आपके पास इन टोटल प्रॉफिट परसेंट क्या आ गया, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 14.28%। सिक्स्थ क्वेश्चन करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, राजेश ने एक सोफ़ा सेट खरीदा है और उसकी कॉस्ट कितनी है 6500 रुपीज़ है। अब हुआ क्या, उसने 150 रुपीज़ उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी दिया है, यानी उसको लाने का खर्च कितना आया है 150 रुपीज़। अब उसने उसको बेचा कितने में है, सोल्ड कितने में किया है 7500 रुपीज़ में। तो हमें फाइंड क्या करना है हिज प्रॉफिट परसेंट, उसका प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखो CP ऑफ कॉस्ट सोफ़ा सेट आपको क्या दे रखा है ₹6500। अब ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कितना लगा है ₹150, तो ये तो कॉस्ट प्राइस में ही जुड़ेगा ना, तो टोटल CP आपके पास क्या आ जाएगा 6500 प्लस में 150, तो टोटल CP आपके पास क्या आ गया है 6650 रुपीज़, यानी ₹6650, ये आपका टोटल CP आ गया। अब SP क्वेश्चन में ही गिवन है कितना है ₹7500। तो सबसे पहले हमें क्या हुआ है SP आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, SP क्या है आपका बड़ा है, तो इट मीन्स आपको प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है SP माइनस CP,
तो आप एसपी कितना है आपके पास 7500, इसमें से आप क्या करोगे, माइनस करोगे 6 CP यानी 6650, और माइनस करने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, ₹850। ये आ गया आपके पास प्रॉफिट। अब हमें निकालना क्या है, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन में सीपी कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट कितना है आपके पास, अभी निकाला था 850, अपॉन में सीपी कितना आया है 6650, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अब 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद अब इसको रिड्यूस करते हैं, देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब मैं इसको 5 के टेबल से रिड्यूस कर रही हूँ, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 0 एज इट इज़। अब नीचे भी 5 की टेबल से 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 एंड 5 3 जा 15। तो आपके पास क्या आ गया है, आपके पास क्या है, 170 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 1700, अपॉन में क्या है 133, और जब इसको 133 से रिड्यूस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आंसर डेसिमल में आएगा 12.78%। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया आपके पास, 12.78।